अस्सलाम वालेकुम। मई की 22 तारीख की दोपहर 12 बजे का वक्त है और 550 पॉइंट आज भी मार्केट प्लस साइड पे है। 750 पॉइंट प्लस गई थी और ऑल टाइम हाई के करीब से ही जो है वो ज़रा वापस लौटी है। फिलहाल पोजीशन बेहतर है, काफ़ी स्टॉक्स के अंदर काम हो रहा है। फार्मा काफ़ी ऊपर बढ़ा है। एच कार ने डिविडेंड दे दिया है 8 रुपये का, उस पर भी बात करते हैं। और ये है सारी की सारी पोजीशन। तो सर, सबसे पहले तो एच कार का ये 8 रुपये डिविडेंड जो आया है और रिजल्ट आया है, इसको किस तरह देख रहे हैं? अभी यहाँ से और ब्रेकआउट की तरफ बढ़ जाएगा, ये ब्रेकआउट हो जाएगा एच कार का? यार 12 रुपये क्वार्टर की अर्निंग है, चांस तो लेना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि बहुत नीचे मिल रहा है ना। और दूसरा ये कि इसकी गाड़ियाँ बिकती तो हैं, सही। इसकी होंडा बिकती तो है। अनटिल अनलेस कोई सिडान ऐसी आए जिसको इसकी मार्केट को बीट करे, इसका जो क्लाइंट बेस है ना, इसका जो मतवाले हैं उसको बीट करे, और कोई ऐसी चीज़ ले आए जो बहुत लंबे अरसे तक, मुझे लगता तो नहीं है कि इसकी जो सिविक का जो होंडा सिविक और सिटी, इसकी मार्केट को ख़राब करना तो आसान नहीं है। और अगर कोई ऐसा अनाउंसमेंट ये कर दे जिसके अंदर कोई SUV ला रहा हो, प्लट हाइब्रिड वगैरह, तो बहुत, तो इस वक्त लेना हमारे टॉपिक में साल में यही है सिर्फ। और एक ऑटो में और मिलर ट्रैक्टर है, बाकी सब बड़े हुए थे हमने। और एटलस होंडा हमारे डिविडेंड वाले स्टॉक में है। और हमारा यही ख्याल है कि इसकी जो करंट सेल है ना वो अच्छी है बहुत, ठीक है। लेकिन जो इसका जो प्रॉब्लम है ना, वो इसकी जो मार्केट के अंदर SUV की जो चाल चल रही है ना, इस वक्त लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उसके अंदर ये नहीं आ पा रहा। तो आई नो कि समवेयर ये कि चल तो रहा हुआ कुछ ऐसा है, एक बम तो फटेगा होंडा की तरफ से, और पीछे रहने वाली कंपनियां तो नहीं है ये। तो इंशाल्लाह वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा चांस होगा, लेकिन फिलहाल इस लेवल पे करंट रिजल्ट के हिसाब से ये बाइंग बनती है। तो जो बजट में ऑटो की बातें आ रही हैं, इंपोर्ट खोलने की बातें आ रही हैं, उसकी वजह से थोड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ऑटो सेक्टर की वजह मैंने से? कहा ना, जो देखो जो लॉयल किस्म का कस्टमर बेस होता है ना, उसका सिविक वाला लौंडा तो नहीं सिविक छोड़ा। वाला लौंडा जो है ना, एक अलग परसेप्शन है। बाहर से भी सिविक इस तरह की नहीं आती है ना, वो जी, जो बिल्कुल। दूसरी आती हैं, वो जो वीज़ल वगैरह आती हैं, बहुत सारे मॉडल आते हैं। और इवन जो टोयोटा के बहुत सारे मॉडल आते हैं, वो अलग कैटेगरी है। ठीक है। अभी भी जो टोयोटा का कुछ खास पाकिस्तान के जो मॉडल होते हैं ना, जैसे ग्रैंडी वगैरह है, वो एक अलग उसकी मार्केट है ना आप जगह। तो इसी तरह सिविक की अलग है। और हम यही कह रहे थे काफ़ी टाइम से कि सिविक, इसके अंदर जो होंडा के अंदर प्रॉब्लम है कि रेंज बाउंड घूम रहा है। 315 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा, और जिस दिन ये फिर ये 350 इसका बहुत बड़ा एक एरिया है जहाँ के बाद ये ब्रेकआउट हो सकता है। अभी करंट रेट पे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा चांस लेना चाहिए। एज सच कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा। हाँ, इम्पोर्ट से रिलेटेड जो बात है उसके अंदर इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव हो जाएगी। नेगेटिव, हर चीज़ को नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। सही है। और 305-6 रुपये का रेट चला है, ठीक है। बाकी सर, BF बायो कैप लगा के थोड़ा नीचे आया। फिरोज 340 रुपये का रेट। गैलेक्सो ने दोबारा एक ब्रेकआउट की तैयारी पकड़ ली, 400 रुपये का रेट। परसों ही फार्मास्यूटिकल की हमने जो है वो शीट बताई थी। अब यहाँ से क्या देख रहे हैं इन तीनों स्टॉक्स के अंदर या बाकी स्टॉक्स के अंदर, फार्मा सेक्टर के अंदर? अभी तो लोग ही बताएंगे, वीडियो देखेंगे, उसके नीचे कमेंट करेंगे। असल में तो हम लोग, तो डॉक्टर साहब हमारे कहते हैं ना कि थैंकलेस पब्लिक है। हाँ जी। ये ना कमेंट करती है, गाली देने फ़ौरन आ जाती है, शेयर करती नहीं है, तारीफ वाले कमेंट नहीं करते, अच्छे अंगूठे लगते, बुरी बात पकड़ लेती है। तो बस अब हमारा काम तो ये है, चाहे अपने क्लाइंट को दें या पब्लिक को दें, हमने कहा हम हमेशा डेटा देंगे। अब उसके ऊपर किस तरह वो रिएक्ट करते हैं, अब रिएक्ट करते हैं, जो शायद इतना लेट तो नहीं होगा, क्योंकि जो जब दिया था तो 300 के अंदर था फिरोज जी, और 20 रुपये नीचे था BF बायो। शायद पहले रेट लिखे होंगे ना आपके पास? जी जी बिल्कुल। सामने शीट लाओ ना, सामने पहले रेट लिखे होंगे। तो उसके बाद हम तो पूरी कोशिश करते, आज भी इंशाल्लाह हमारा यही, हमने कोशिश की है कि पब्लिक के लिए शीट बनाए। पहले इंडेक्स की बात कर लेते हैं। जी जी। इंडेक्स जो है वो नेड़ा, कल हमने ये बनाया था चैनल, इंडेक्स हमने ये चैनल बनाया था कल। और ये माशाल्लाह कल हमने कहा था कि यहाँ पर ये साइडवेज होगा। कल का वीडियो अगर कोई देखे, साइडवेज होगा और यहाँ पर आएगा, और यहाँ सपोर्ट लेगा 19,500, 400, 600, फिर इंशाल्लाह ऊपर जाएगा। और एग्जैक्ट 19,400 से सब ली है। आज टॉप पिंग मार्केट के लिए, और आहिस्ता 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 फिर साइडवेज में आती हुई 20,000 को सस्टेन करने के चक्कर में है। हो सकता है कि 20,000 को सस्टेन इस तरह भी करे कि ये गैप भी फिल कर जाए। तो कोई डरने घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ आपने ख्याल रखना है कि आपका स्टॉप लॉस अब जो है वो डेली बेसिस पे 1,19,000 के नीचे ट्रेडिंग कराना स्टॉप लॉस हो गया है। अगर डेली ट्रेडर्स के लिए, हाँ नहीं, किसी भी ट्रेडर के लिए, स्विंग वालों के लिए भी, अगर इंडेक्स ट्रेड कराना शुरू कर दें जी उसके नीचे 1,19,000 के, तो फिर आप लोगों ने सबने, क्योंकि अभी परसों जब माइनस हुई थी तो एक और ड्रिल करके दी 1,19,000, और दूसरे दिन फिर क्यों वापस, क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सलामी देनी थी, तो लेकिन उसी को टच करके ऊपर खुली है। तो 19,000 एक अच्छा इंपॉर्टेंट एरिया हो गया ना। सही है। आप ये मान लेंगे 18,500 लाजिम उल मलजूम हो गया, 18,500 पे जाए और मार्केट आप निकल लें।
और दूसरा आपने ये ख्याल करना है कि मार्केट अब पिछली रैली की तरह नहीं चलेगी। सही है। अब आपको बहुत फंडामेंटल्स बहुत अच्छे देखने पड़ेंगे। अगर आपने अपने टेक्निकल लड़ाने हैं तो फंडामेंटल लड़ाने हैं, या पूरा प्योर टेक्निकल मंथली बेसिस पे देखने हैं, वीकली बेसिस पे कौन सा बॉटम पे है। मतलब आप टॉप पे कोई आइटम पकड़ रहे हो, जैसे BF जैसे कि ये डॉल वगैरह है या बनीज है, अगर आप इनमें टॉप पे खेल रहे हो तो फिर आप छोटे टाइम फ्रेम पे करके आपने यूं ऊपर अगर खेलना है हायर हाइज हायर लोज में, तो बहुत मोहतात होकर कि अगर वो गिरे तो फिर वो आपको निकलना लाजमी है। तो इस वक्त थोड़ी मार्केट ये है कि कुछ स्टॉक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं ब्रेकआउट देके, कुछ अभी होने हैं और अभी उनकी रैली चलनी है जो इंडेक्स को पुश करेंगे, OGDC, PPL। और इसी वजह से हमने ऑयल सेक्टर का पूरा ऑयल सेक्टर का आज आप दिखा दें। आज हम ऑयल सेक्टर, अच्छा मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ सवाल के ब्रेकआउट आज है कि कल है? ब्रेकआउट जब भी हो, देखो ब्रेकआउट के अंदर हमेशा याद रखना ब्रेकआउट होगा, रीटेस्ट होगा। चाहे ब्रेकआउट को मैं जवाब देता हूँ, चलो आज ब्रेकआउट होगा KSE 100 इंडेक्स का, उसके बाद रीटेस्ट लाजमी होगा और उसके बाद वीकली क्लोजिंग उसके ऊपर होगी, उस लेवल के ऊपर। ठीक है, ये देखो ये हमारे पास इस हफ्ते होता है, अगले हफ्ते वो इंपॉर्टेंट नहीं, जब भी होगा। हम ठीक है, इस वीक क्लोज हो जाए तो अच्छी बात है, अगर अगले वीक इस वीक इससे ऊपर हो जाए ना, ये देखो ये जो 1,20,000 हमारे पास नंबर आ रहा है, अच्छा करके दिखाते हैं आपको। इधर यूँ करते हैं, बाकी चीज़ों को मत देखो, अपनी प्री सेटिंग होती है। और ये जो आपने ये देखना है, ये वाला 1,20,800, ये 20,800 के ऊपर सस्टेन करना आज का दिन, कल का दिन, और कहीं भी वो आप पे रीटेस्ट करे 20,800 को, ठीक है, और फिर यूँ निकले तो वो प्रॉपर जो है ना वो ब्रेकआउट माना जाएगा, अदरवाइज वो मज़ा नहीं आएगा उसके अंदर। सही है। और जो वॉल्यूम जनरेट होंगे ना वो रीटेस्टिंग के बाद जो ऊपर जाएगी ना मार्केट के बाद, तो डबल वॉल्यूम आएगा, डबल मार्केट के अंदर। इसलिए आपने पॉजिटिव रहना है माशाल्लाह के। अब तो ये लेवल अगर ऐसा है तो इसका जो टॉप है 1,32,000 है, याद है, यहाँ पर आपको फिर निकलना भी है। वो कुछ भी हो सकता है 1,29 से लेकर 1,34 के दरमियान। सही, क्योंकि दिन का पता नहीं ना, अगर यूं जाती है तो नोबडी नोज, ये तो किसी को नहीं पता होता। तो इसलिए आपने 1,29,000 से लेकर 1,34 तक मोहतात हो जाना है बस। सही, अगर ब्रेकआउट होता है तो ठीक है। अच्छा, फार्मा की आपने शीट की बात की तो ये फार्मा की शीट परसों हमने बनाई थी, बाइंग रेट देख लीजिए, बाइंग रेट, और इस पे इस पर हमें डेट भी लिखनी चाहिए शीट के ऊपर कि किस डेट को ये शीट बनाई गई है। और चलो पोस्ट तो लगी हुई है, जी बिल्कुल पोस्ट तो लगी हुई है हमारी। और ये आप बाइंग रेट देख लीजिए सारे, और ये सारे स्टॉक्स हैं। इसके अंदर लोग कहें सड़ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, तो ये देखें ये इन्वेस्टमेंट की कॉल्स है, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे स्टॉक्स सारे बताए गए हैं। और आज ये शीट हमारी टीम ने बना दी है, जो कि है आज जो है, आज जो है ना उसमें हमने ये जब आप देख रहे होंगे ना आइटम्स, उसके अंदर हमने ये नॉन शरिया की वजह से इसके अंदर पॉल नहीं डाला है, ठीक हो गया। और जो फंडामेंटली साउंड है, मतलब अगर खुदा ना खास्ता मार्केट हो कुछ हो तो एक वाइड आइटम है जो आपको रिकवर करके देगी। अदरवाइज PRL सेकंड बेस्ट है, लेकिन हमने इसमें फिर भी नहीं डाला, ठीक है, रिफाइनरीज के अंदर, क्योंकि अभी उनके हालांकि वो बेस्ट है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग जो है प्योर नए लोग भी होते हैं, समझते नहीं है बेचारे, तो डिविडेंड मिलता रहे, कंपनियाँ स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे को मसला ना हो। इसके अंदर सिनर्जी भी नहीं डाला, NRL भी नहीं डाला। फिर इसके बाद जो ऑयल मार्केटिंग है उसके अंदर हमने HTL नहीं डाला, BPL नहीं डाला, SSGC भी नहीं डाला। तो तमाम ये जो स्टॉक्स हैं वो सबसे, ये तीनों सेक्टर में सबसे स्ट्रॉन्ग, और KMI ऑयल से शरिया भी है। आपने इन लेवल पे फर्स्ट बाई करनी है डिलीवरी के लिए, ये आप सेव कर सकते हैं स्क्रीनशॉट, नहीं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी आपको मिल जाएगा, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको व्हाट्सएप चैनल का, वहाँ पर ये शीट मिल जाएगी आपको। ये फर्स्ट बाइंग है, और कभी भी स्टॉक आपका 15-20% गिरता है तो ये साउंड कंपनीज है जिनकी आप कंपनी के पार्टनर बन जाएंगे। अंदाज़ा करो कि $1 से भी नीचे में एक शेयर अगर आप लेते हैं, $1 से नीचे में भी एक शेयर लेते हैं, तो आप OGDC कंपनी के मालिक बन जाएं। कमाल नहीं है? तो क्या कौम है हमारी कि वो इतने सस्ते शेयर्स भी नहीं खरीदते, होल्ड नहीं कर सकती। एनीवेज, 2 टारगेट रखे हैं हमने इसके अंदर। जो टारगेट्स हैं ये 3 महीने से 1 साल तक के लिए हैं। जिस तरह आपने देखा फार्मा में तो ऐसा लग रहा है कि फिरोज तो अभी आ गया। हाँ, तो ये ऐसा होता है कि 3 दिन में भी आ जाते हैं, और कभी कभार पूरा साल भी ले जाते हैं, लेकिन हाँ वी आर होपफुल कि इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा आ सकते हैं। लेकिन हमने ये बहुत देख दाख के किया है, 1 साल का टाइम है, 3 महीने से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रिटर्न है तकरीबन ऑलमोस्ट एवरेज 50% सबका है यहाँ पर, तो 1 साल में 50% अगर मिल जाए आपको तो गनीमत है। तो ये दूसरा सेक्टर हमने कवर कर दिया है, जो बहुत बड़ा सेक्टर है इन्वेस्टर्स के लिए। अक्सर लोग बोलते हैं हमें इन्वेस्टमेंट क्या करनी चाहिए, तो फार्मा और सेकंड ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग सेक्टर विद डिविडेंड पे आउट्स।